राम राम प्यारे साथियों। मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आरजीएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। और आज एक स्पेशल क्लास होगी बच्चों हमारी, जो कि होगी राम मंदिर से रिलेटेड, या फिर जो हमारे भगवान जो श्री राम जी हैं उनसे रिलेटेड हम प्रमुख तथ्य या इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आ सकते हैं या फिर एग्जाम में नहीं आए तो भी हमको जनरल नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में बच्चों ज़रूरी है हमें जो हमारे जो पूर्वज है उनके बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। और ये क्लास भाई स्पेशल क्लास होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है बच्चों आपको। आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो रिश्तेदार हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, उनके पास आपको ज़रूर शेयर करनी है आज की क्लास। सबसे इम्पोर्टेंट क्लास आज की हमारी बच्चों। बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो श्री राम जी की मूर्ति रखी गई है अयोध्या में, जो मंदिर बना है अभी, उसमें उससे उसके बारे में बताऊंगा सबसे पहले तो आपके बच्चों में। तो उसमें सबसे ऊपर यहाँ पर यहाँ पर सूर्य भगवान की जो मूर्ति है वो यहाँ पर लगाई गई है बच्चों। और उसके बाद यहाँ पर ये एरिया, और जो ये एरिया है वहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह और ओम और चक्र और गदा, ये चार बच्चों लगाए गए हैं यहाँ पर इस मूर्ति में। ये जो आप भगवान जी की श्री राम जी की मूर्ति देख रहे हो। उसके बाद आता है बच्चों ये एरिया और ये एरिया। यहाँ पर बच्चों जो 10 के 10 अवतार हैं भगवान के, वो यहाँ पर लगाए गए हैं। सबसे पहले मत्स्य, फिर कूर्म, फिर वराह अवतार, फिर नरसिंह अवतार, फिर वामन अवतार, फिर परशुराम, फिर श्री राम कृष्ण बुद्ध, फिर 10वां जो अवतार है जो अभी आया नहीं है, आने वाला है कल की अवतार, जो कलयुग के अंत में आएगा, वो यहाँ पर लगाया गया बच्चों। उसके बाद आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों कमल का फूल लगाया गया है। उसके बाद आता है बच्चों हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति लगाई है फिर यहाँ पर। और जो बच्चों यहाँ पर गरुड़ है जो, वो उनकी मूर्ति लगाई गई है। उसके बाद बच्चों जो कुल मूर्ति का वजन है 200 किलो की ये टोटल मूर्ति है बच्चों। और जो इसकी कुल लंबाई है ऐसे देखें तो लगभग 4.25 फुट के करीब है, 4 फुट और 4.24 फीट इसकी चौड़ाई है बच्चों ऐसे। तो ये 3 फीट की चौड़ाई है इसकी, जो हमारी श्री राम जी की मूर्ति रखी गई है वहां पर अयोध्या में मंदिर में। ये तो होगी बच्चों मूर्ति से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी। अब पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे अलग मंदिर के बारे में। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक बच्चों ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि एग्जाम में भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि जो श्री राम मंदिर अयोध्या में बना है उसका कार्य कब शुरू हुआ था बनने का, या फिर उसका भूमि पूजन कब हुआ था। तो ये हुआ था बच्चों 5 अगस्त 2020 में। उसके बाद रामलला प्राण प्रतिष्ठा अभी उद्घाटन किया है श्री नरेंद्र मोदी, और भी बाकी अन्य सदस्य वहां पर शामिल थे, तो वो थी 22 जनवरी 2024। ये तो बच्चों सभी को याद होगी आपको, बट आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं जो हमको पता नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद हो गई होगी, देख लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड अन्य फैक्ट। तो बच्चों जो कुल मंदिर जितने एरिया में बना है, तो वो कुल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है 2.7 एकड़। और जो कुल मंदिर का जो एरिया है मंदिर से रिलेटेड, मतलब जो बाहर का भी जो एरिया है, पार्क वगैरह और जो सब चीजें बनेगी वहां पर, तो वो है बच्चों 57,400 वर्ग फीट। उसके बाद बच्चों मंदिर की कुल लंबाई, तो 380 फुट बच्चों मंदिर की कुल लंबाई है। और मंदिर की कुल चौड़ाई 250 फीट कुल चौड़ाई है इसकी बच्चों। और ये जो 380 फुट है लंबाई ऐसे ऐसे बच्चों, ठीक है, तो यह ईस्ट टू वेस्ट। और जो नॉर्थ टू साउथ चौड़ाई है वह 250 फीट। इसके बाद बच्चों शिखर सहित कुल ऊंचाई, मतलब जो शिखर है उससे के सहित जो कुल ऊंचाई है वो है 161 फीट। और मंजिलों की कुल संख्या, तो इसमें 3 मंजिल होगी बच्चों।
और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। इससे अलग मंदिर के भूतल में जो स्तंभ है, मंदिर के भूतल में स्तंभ है, जो जो ग्राउंड फ्लोर कहते हैं जिसको हम, तो 166 जो स्तंभ जो मंदिर के भूतल में है, 166 स्तंभ है बच्चों। और जो प्रथम तल है जिसको हम फर्स्ट फ्लोर भी कहते हैं, प्रथम तल में वहां पर 136 स्तंभ है बच्चों। और मंदिर की दूसरी मंजिल या सेकंड फ्लोर में 90 स्तंभ है। मंदिर में जो कुल स्तंभों की संख्या वो है 392। तो 392 टोटल स्तंभ है बच्चों जो राम मंदिर है उसमें बनाए गए हैं। 166 है जो ग्राउंड फ्लोर पर, 136 है प्रथम जो तल है, और जो सेकंड मंजिल है या फिर सेकंड फ्लोर कह सकते हैं वहां पर है 90। और टोटल हो जाएंगे 392। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं इससे। उसके बाद है बच्चों मंदिर में चबूतरे एवं मंडपों की संख्या। तो 5 कुल चबूतरे एवं मंडपों की संख्या है बच्चों मंदिर में। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, ये 5 चबूतरे एवं मंडप। इसके बाद आता है बच्चों मंदिरों में कुल द्वारों की संख्या। कितने द्वार हैं वहां पर जहां से हम एंट्री कर सकते हैं, तो वो है बच्चों 44। 44। उसके बाद आता है मंदिर परिसर कुल क्षेत्रफल। जो मंदिर परिसर का जो कुल क्षेत्रफल है तो वो है 70 एकड़ में। उत्तरी दिशा में, तो बच्चों अब ये मंदिर है कुछ, क्योंकि मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने में एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर वैसे भी हमें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, या फिर वैसे भी विजिट करते हैं हम राम मंदिर तो हमें पता होना चाहिए कौन सी जगह क्या है, वहां पर आसानी होगी फिर घूमने में हमें। तो उत्तरी दिशा में बच्चों देवी अन्नपूर्णा का मंदिर है, और दक्षिण दिशा में बच्चों भगवान हनुमान जी का मंदिर है। और मंदिर परिसर में पवित्र जो कुंड है वो सीता कुंड। उसके बाद बच्चों आता है मंदिर परिसर के भीतर अन्य मंदिर। ये अन्य मंदिर है, इससे अलग जो मंदिर है वो देखते हैं बच्चों कौन से हैं। विश्वामित्र, जो महर्षि विश्वामित्र है उनका, और महर्षि वशिष्ठ का, महर्षि वाल्मीकि जी का, महर्षि अगस्त का, राजा निषाद का, माता, ये दिख नहीं रहा बच्चों एक सेकंड, माता शबरी का, और देवी अहिल्या के मंदिर। तो ये मुख्य मंदिर है बच्चों जो वहां पर बनाए गए हैं। उसके बाद आता है बच्चों जो मंदिर के निर्माण करता है, जो निर्माण में या जिन्होंने निर्माण किया है या जितना पैसा लगा वो सभी इससे रिलेटेड हम फैक्ट देखेंगे इसमें। तो इसमें जो प्रबंधन है, जो जिसको हम इंग्लिश में मैनेजमेंट कहते हैं, वो है बच्चों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ये ट्रस्ट है वहाँ का, तो यही सब कुछ वहाँ की देख रेख करेगा बच्चों। उसके बाद आती है निर्माण कंपनी। कौन सी कंपनी ने निर्माण किया है मंदिर का, पूछा था एग्जाम में, तो आपको बताना है L&T। इसकी फॉर्म होती है लार्सन एंड टर्बो। ये भारत की बच्चों सबसे बड़ी कंपनी है जो रोड मैन्युफैक्चर करती है और पुल वगैरह भी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है मंदिर निर्माण शैली। ये बच्चों आपको इम्पोर्टेंट नोट करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो श्री राम मंदिर है की जो निर्माण शैली है वो कौन सी है, तो ये याद रखनी है बच्चों आपको, नागर शैली। उसके बाद आता है वास्तुकार। वास्तुकार जो है मंदिर के वो कौन है, तो ये है चंद्रकांत बी सोमनाथ, सोमपुरा सॉरी, और इनके 2 बेटे हैं निखिल और आशीष सोमपुरा। तो ये वास्तुकार है बच्चों मंदिर के। इसके बाद आता है निर्माण लागत। जो कुल निर्माण बनाने में इसमें पैसे खर्च होंगे या लागत कह सकते हैं हम जिसको, तो वो है 1400 से 1800 करोड़। उसके बाद आता है परियोजना प्रबंधन कंपनी, जिसने परियोजना मतलब प्री प्लान जो किया था कैसे क्या कुछ बनेगा इसमें बच्चों, तो वो है टाटा काउंसलिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, TCEL। इसके बाद बच्चों जो डिजाइन सलाहकार है इसके, जिसका जो डिजाइन बनाया है
श्री राम मंदिर का, तो वो है बच्चों IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, CBRI रुड़की, SVNIT सूरत, NGRI हैदराबाद। तो ये थे बच्चों निर्माण से रिलेटेड फैक्ट। अब पढ़ेंगे राम मंदिर की विशेषताएं। तो बच्चों जो मंदिर में जो घंटा लगाया गया है, तो उसका जो कुल वजन है जो मंदिर में घंटा लगाया वो है बच्चों 2100 किलो का, मतलब 2100 किलो का जो घंटा वहां पर लगाया गया है। और अष्ट धातु का बनाया गया है बच्चों वो घंटा, जो अष्ट धातु का सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, शीशा, टीन, लोहा, पारा, इन सभी चीजों से निर्मित है बच्चों ये। और उसके बाद घंटे का वजन, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बच्चों ये। 2100 किलोग्राम का ये घंटा बनाया गया है। और जो घंटे की इसकी आवाज है 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। और मूर्तियां निर्माण 6 करोड़ वर्ष पुराने शालिग्राम शिलाओं से बनी, गंडक नदी नेपाल से। तो बच्चों जो ये मूर्ति बनाई गई है वो 6 करोड़ वर्ष पुरानी जो शिलालेख होती है उनसे बच्चों बनाई गई है मूर्ति। अब नेक्स्ट देखेंगे बच्चों श्री राम जी से संबंधित प्रमुख तथ्य। तो श्री राम जी के बच्चों जो कुल है वो देखेंगे अब। मतलब अब तक हमने पढ़ा जो श्री राम का जी का मंदिर बना है उससे रिलेटेड फैक्ट। अब देखेंगे हम श्री राम से रिलेटेड फैक्ट। ठीक है बच्चों। तो अब उनके जो कुल है 3 कुल है बच्चों, इक्ष्वाकु कुल, रघुकुल और सूर्यवंशी। उसके बाद आता है जो कुल गुरु है इनके, वो है महर्षि वशिष्ठ। उसके बाद ये बच्चों एक इम्पोर्टेंट है, इनके जो श्री राम जी के पिता का नाम था वो असली नाम बच्चों नेमी था। जो दशरथ उनका वो नाम बाद में रखा गया था। वो किस लिए रखा गया था? जो उनका रथ था नेमी का, वो रथ 10 दिशाओं में एक स्पीड से भाग सकता था, हवा में भी उड़ सकता था, मतलब 10 दिशाओं में भाग सकता था। इसलिए उनका नाम दशरथ रखा गया। पहले उनका नाम नेमी था, रियल नेम तो मतलब नेमी है, ये बाद में अपनाया गया नाम है दशरथ। ये कौशल के राजा थे बच्चों, और कौशल की ही राजधानी है वो है अयोध्या। कौशल की राजधानी राजा दशरथ जो बच्चों श्री राम जी के पिता थे। और दशरथ जी की 3 रानियां थी बच्चों, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों जो राम है वो कौशल्या के पुत्र थे बच्चों। और सबसे पहले दशरथ के पुत्र थे। कितने पुत्र थे बच्चों? 4। तो सबसे बड़े थे श्री राम जी, फिर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये 4 बेटे थे बच्चों दशरथ जी के। और राम है जो कौशल्या के पुत्र थे। राम बच्चों विष्णु भगवान का 7वां रूप है जो वो माने जाते हैं। उसके बाद राम के जो गुरु हैं वो है महर्षि वशिष्ठ। उसके बाद बच्चों सॉरी बच्चों, उसके बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो है वो है सुमित्रा के पुत्र। फिर आता है भरत, वो है कैकेयी के पुत्र। फिर राम का जो विवाह हुआ वो है सीता जी से हुआ है। राम के पुत्र लव और कुश। जो लक्ष्मण जी है उनका विवाह हुआ था उर्मिला जी से। फिर है बच्चों भरत का विवाह, जो भरत जी है उनका विवाह हुआ था मांडवी जी से। शत्रुघ्न का बच्चों विवाह हुआ था, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से। उसके बाद बच्चों रामायण की रचना किसने की थी? तो वो की थी महर्षि वाल्मीकि जी ने। उसके बाद बच्चों रामायण में कुल 7 कांड है, अरण्य कांड, बाल कांड, ये आप सभी को पता ही होगा बच्चों। उसके बाद आता है 645 इसमें सर्ग है, और 24,000 से ज्यादा इसमें श्लोक है बच्चों रामायण में। और रामायण का जो नाम है उसको हम आदि काव्य भी कहते हैं। और जो महर्षि वाल्मीकि है जी है
जिन्होंने इसकी रचना की है, इसको आदि कवि भी कह सकते हैं हम, और कहते भी हैं, वैसे बुक्स में लिखा भी होता है आदि कवि। और आदि काव्य किसको कहते हैं? रामायण को। उसके बाद रामचरितमानस की जो रचना की है वो तुलसीदास जी ने किया बच्चों। तो ये थी बच्चों राम मंदिर से रिलेटेड और हमारे भगवान जो श्री राम जी हैं उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो कैसी लगी बच्चों क्लास? कमेंट करके बताना। और अपने साथियों को, अपने जो रिश्तेदार हैं आपके, रिश्तेदारी में पढ़ते हैं, सभी के पास आपको एक क्लास जरूर शेयर करनी है बच्चों। सभी को ये इम्पोर्टेंट जो जानकारी वैसे जनरल नॉलेज के लिए भी होनी चाहिए, और जो तैयारी करते हैं उनको तो जरूर शेयर करनी है। ठीक है बच्चों, क्लास को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमको सपोर्ट करना। तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।